जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। यह सिंह राशि के आखिरी चरण में होता है। 24 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक पहला चरण और बाकी के 3 चरण इसके कन्या राशि में होते हैं। यह फागुन मास में होता है। पूर्णमासी के दिन होलिका दहन जिस दिन होता है उस दिन यह नक्षत्र पड़ता है। मतलब असत्य पर सत्य की जीत, इस प्रकार का ये नक्षत्र है। चिन्ह है इसका, आजकल के जो आधुनिक हमारे डबल बेड हैं तकिए के सहित, वह इसका चिन्ह माना जाता है। डबल बेड की शेप में इसका चिन्ह होता है। देवता हैं इसके आरम्य इसके देवता हैं और स्त्री जाति का ये नक्षत्र है। क्षत्रिय है, लिंग में स्त्री जाति का है और वैसे जाति से क्षत्रिय नक्षत्र है ये। इसके अंतर्गत अक्षर आते हैं टे, टो, पा, पी। यानी यदि हमें नक्षत्र के हिसाब से नाम रखना है, जातक का जन्म नक्षत्र के हिसाब से, तो टे पहला चरण, टो दूसरा चरण, पा तीसरा चरण, पी चौथा चरण, उसके हिसाब से हम नाम रख सकते हैं। वात पित्त कप में देखें तो ये किस प्रवृत्ति का है। ये वात प्रवृत्ति का नक्षत्र है, तो हमें वात की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। योनि इसकी गाय की तरह है। गाय का स्वभाव कैसा होता है? सिंपल, साधारण। तो इसका स्वभाव एक लेवल तक एकदम साधारण होता है, सौम्य होता है, लेकिन यदि कोई इसको छेड़ दे तो स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। फिर ये तीखा प्रहार कर सकता है। तत्व जो है इसका, जैसे 5 पंच तत्व हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो अग्नि तत्व इसमें इसका तत्व है। तेज होता है जातक में, ऐसा जातक तेजस्वी होता है। राशि इसकी 2 बनती हैं। राशि स्वामी सिंह राशि में 1 चरण तो राशि स्वामी सूर्य हुआ, और दूसरे 3 चरण जो हैं इसके कन्या राशि में है तो राशि स्वामी बुध हुए। नक्षत्र स्वामी इसका सूर्य ही रहेगा। नाड़ी की बात करें यदि हम, आद्य नाड़ी है। आद्य नाड़ी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वात प्रकोप इसमें ज्यादा हो सकता है, तो हमें वात की चीजों से बचना चाहिए। शुभ मास जो इसका पूजा का समय है, फागुन मास का उत्तरार्ध होता है। दूसरा पखवाड़ा जो शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा है वो इसका शुभ मास होता है। और 12वीं जो तिथि है, 12वीं तिथि द्वादशी तिथि इसके लिए शुभ मानी जाती है, शुभ कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है, और 12वीं तिथि का अपना अलग महत्व है। अब हम इसके बात कर लेते हैं स्थान की, कि इसके स्थान कौन कौन से होंगे। इसके स्थान वन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग वो प्राइवेट भी हो सकती हैं, सरकारी भी हो सकती हैं। बड़े स्टेडियम, एंटरटेनमेंट के जो बड़े बड़े बिल्डिंग होती हैं, सिनेमा हॉल, इस प्रकार की इसकी चीजें हैं। धनी लोगों के आवास, जो बहुत समृद्ध लोग हैं, धनी और सम्मानजनक स्थिति में रहते हैं जो लोग, उनकी ये आवासीय कॉलोनी भी हो सकती है। स्थान इसका जो मैं इसका बता रहा हूं, आवासीय कॉलोनी भी हो सकती है। उसके अलावा समुदाय भवन, संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑफिस, ये सब इसके स्थान के अंतर्गत आते हैं। जातक का स्वभाव कैसा होगा, थोड़ा स्वभाव के बारे में बात करते हैं। जातक तेजस्वी होता है, क्योंकि इसका जो तत्व है तेज का तत्व है, अग्नि का तत्व है। ये छा जाता है, सब पर छा जाता है। हुनर इसमें इतना होता है, अपने हुनर के दम पर, मेहनत के दम पर काफी तरक्की करता है। धैर्य में कोई कमी नहीं होती, धैर्य में इसके कोई कमी नहीं होती। सरकार से संबंध बनाने में बहुत अच्छा इसका रसूख होता है। घूमने वाला होता है, घुमक्कड़ जिसको कहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है। इसको हमेशा एक ही लालसा रहती है कि सच बात बताओ, सच बात बताओ। यदि आपने थोड़ा सा भी झूठ बोला तो ये रुष्ट हो जाते हैं, तो इनके स्वभाव में बदलाव आ जाता है। दिशा इसकी
पूर्व दिशा और साउथ ईस्ट दिशा है, दिशा इसकी पूर्व दिशा और साउथ ईस्ट दिशा है। अंग में इसके यदि अंग की बात करें तो प्रजनन अंग आते हैं, और लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड इसके अंग में माना जाता है। इसके विस्तार में आता है प्रजनन क्षेत्र और बायां हाथ। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कार्य इसमें कर सकते हैं। हम इसमें गृह प्रवेश कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, दुकान का मुहूर्त कर सकते हैं, किसी सभा का संगठन कर सकते हैं, जो सामाजिक वेलफेयर सोसाइटी होती हैं उनका संगठन कर सकते हैं, विवाह के कार्य कर सकते हैं हम इस समय में, और रति कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्य हम इसको मुहूर्त में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुहूर्त में फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम थोड़ा वर्जित कार्यों के लिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमें इसमें लोन नहीं देना, किसी भी कार्य का समापन नहीं करना, पूंजी निवेश नहीं करना, क्रूर और कठोर कार्य नहीं करने। इस प्रकार के कार्य इसमें वर्जित माने गए हैं। जातक व्यवसाय क्या करेगा? इसमें जातक रसायन से रिलेटेड काम कर सकता है, सेना से रिलेटेड काम कर सकता है, सेना विभाग में हो सकता है, पुलिस विभाग में हो सकता है, शेयर मार्केट में हो सकता है, मुद्रण में हो सकता है, प्रिंटिंग में, प्रकाशन में हो सकता है, या मोबाइल की कंपनियां या दूसरी टेलीफोन दूरसंचार की कंपनियां उसमें कार्य कर सकता है, हस्तरेखा विशेषज्ञ हो सकता है, ध्वनि यंत्र से रिलेटेड वो कार्य कर सकता है। इस प्रकार की वो गतिविधियों में शामिल हो सकता है। तो इस प्रकार हमने बात की इसकी कि क्या क्या व्यवसाय कर सकता है जातक। अब हम बात कर लेते हैं इसके चारों चरण को एक एक कर ले लेते हैं। यदि जातक पहले चरण में पैदा होता है, पहला चरण हुआ इसका 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री सिंह राशि में, नक्षत्र स्वामी सूर्य, राशि स्वामी सूर्य और नवांश स्वामी गुरुदेव। तो जातक को क्या प्रभाव आएगा? जातक सत्य, न्याय, धर्म का समर्थक होगा। जब कोई सच्ची बात होगी वहां पर खड़ा हो जाएगा, न्याय के लिए सदा सामने रहेगा और धार्मिक बातों का समर्थन करेगा। इस प्रकार की उसके अंदर विशेषताएं होंगी। दूसरा चरण कन्या राशि में चला जाता है, 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक। इसमें राशि स्वामी बुध, नक्षत्र स्वामी सूर्य और नवांश स्वामी हुए मकर राशि के स्वामी शनि। यदि यहां पर ये युति बन जाए सूर्य बुध शनि और चंद्रमा की, तो जातक बहुत व्यवहारी होता है। उसका बहुत व्यवहार कुशल इतना होता है कि वो सबको अपना बना लेता है। और शनि यहाँ पर थोड़ा सा भौतिकवाद की तरफ भी मोड़ देता है, क्योंकि सूर्य राजसी सतोगुणी है, राजसी है, राजा है, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। और शनि वैराग को त्याग कर थोड़ा भौतिक सुख की तरफ भी मोड़ देता है। तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरा चरण हुआ 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक कन्या राशि में। जातक की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जातक विद्वान होता है। मूल त्रिकोण राशि का स्वामी जो है शनि, वो इसका नवांश स्वामी बनता है। राशि स्वामी बुध हुआ और नक्षत्र स्वामी सूर्य हुआ। अब हम इसके चौथे चरण अंतिम चरण की बात कर लेते हैं। ये पुष्कर नवांश बनता है। जातक धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर नवांश का स्वामी गुरुदेव, बुद्धि का स्वामी बुध, राशि का स्वामी भी है, और सूर्य नक्षत्र का स्वामी है। सूर्य को सतोगुणी काम करने में अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से हमने पुष्कर नवांश का भी इसमें सारा जो अच्छा फल है जातक को मिलेगा। जातक स्थिर होगा, जातक की बात में ताकत होगी। और जिस जातक का ये नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसे यदि वह सूर्य की पूजा करता है तो
तो उसके लिए विशेष लाभदायक होगी। तो आज हमने बात की उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।